हेलो एवरीबॉडी। खालिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि इस वक्त एक आप हैं जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे 2-3 दफ़ा मैं ऑनलाइन आया हूँ, तो वो पुरानी वीडियोज़ के ऊपर लोग अभी तक हैंग ऑन होंगे। तो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे जस्ट टेक्स्ट कर दें कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नो, एवरीबॉडी गॉन। दाऊद असरत, कॉमरेड दाऊद, आपको आवाज़ आ रही है? थैंक यू वेरी मच खालिद। तमाम देखने सुनने वालों को सलाम और आदाब। चूँकि आज मैंने ये तीसरी चौथी ट्राई की है जिसके ऊपर जाके अभी चूँकि कनेक्ट हुई है कॉल, और पहले तो मेरी कोशिश थी कि मैं जावेद साहब को ले सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉमरेड जावेद अनायत को 48 आवर्स के लिए बैन कर दिया गया है फेसबुक के ऊपर। तो आज बुनियादी तौर पे मेरा जो आने का बुनियादी मकसद था वो अपनी रियासत का, चूँकि फाउंडेशन डे है, तो ये एक चूँकि एक नाम है, एक अखलाकी तौर पे पूरी दुनिया के ऊपर बनाया जाता है। और चूँकि हम एक ऐसे बदनसीब लोग हैं कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि सांप अपने बच्चों को खा लेता है, नागन, तो उसी तरह हम भी अपनी रियासत के ख़िलाफ़ हैं। जी, थैंक यू वेरी मच वकार साहब। हमारी जो रियासत है, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है आज के दिन ही 174 ईयर्स अगो, और 174 साल पहले जो यानी 16 मार्च 1846 के दिन मायदा अमृतसर के नतीजे में जब हमारी रियासत मार्ज वजूद में आती है, तो इसके ऊपर आज भी आप देखें कि कन्फ्यूज क्रिएट की जाती हैं, और हमारी इसी रियासत के बाशिंदे जो बड़े फ़ख्र के साथ पूरी दुनिया के ऊपर घूमते फिरते हैं। आपने भी नोट किया होगा सोशल मीडिया के ऊपर वही अहबाब सब्जेक्ट उठा के, रियासती बाशिंदे का सर्टिफिकेट उठा के पूरी रियासत के ऊपर जो शनाख्त के अंदर दी गई उसी रियासत के अंदर, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये अपने आप को यहाँ पे रिकग्नाइज भी करवाते हैं और अपना तारफ़ भी करवाते हैं। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वही आप प्रोपोगंडा भी करते हैं, और आपने देखा होगा कि तरह तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। हम ये समझते हैं कि चूंकि ये एक लीगल मैटर है, और ज़ाहिर है ये जो प्लानट अर्थ है या सैरा ज़मीन को आप कहें, तो इसके ऊपर किसी कायदे कानून के तहत निज़ाम जो चल रहा है, नज़्म व नस्क चल रहा है, उसके अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं, उनकी अपनी हदूद व क़यूद हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो है वो सब अदारों के ऊपर एक अदारा कायम कर दिया गया है, जिसके ऊपर तमाम अक़वाम जो हैं वो मुतहिद हैं कि वहाँ पे जो भी इशू डिस्कस किया जाएगा या उसकी लेजिटिमेसी को जो भी डिस्क्राइब किया जाएगा, दैट इज़ फाइनल। सो इसी तरह हमारी जो रियासत का मुद्दा था, जो इशू था, उसको भी जब हमारी रियासत कॉन्स्टिट्यूट हुई 1846 के अंदर, और एक सोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू चल रही थी, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो एवोल्यूशनरी जो इर्तिकाई मराइल थे वो तय करते हुए अपनी आवाम को सहूलियात देते हुए आप देख लें कि 1846 के अंदर एक रियासत मार्ज वजूद में आती है, और उसके हुक्मरान जो हैं वो अगर जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि उनका कोई ज़ात का मामला था या वो वहाँ के इंसानों के ख़िलाफ़ होता, तो वो हमें रियासती हुकूक ना देते, रियासती शनाख्त ना देते। जैसे 1927 के अंदर हमारी जो कानून रियासत बाशिंदा जो है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं और आप जाके अदालतों के अंदर, उन्हीं अदालतों के अंदर जाके अपना पुश्तनी सर्टिफिकेट या डोमिसाइल बनवाते हैं वहाँ से, जिसके अंदर हमें रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा डिक्लेयर किया जाता है। तो ये वो इकदाम हैं, इवन दन उनके इकदाम के ऊपर तो एक तवील एक फहरिस्त है कि उस रियासत के अंदर उन्होंने क्या कहा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम महाराजा गुलाब सिंह को या उसकी जो भी औलाद थी, हम उनको सेकंड कर रहे हैं या उनको ऑन कर रहे हैं। देखें, उनकी जो हुक्मरानी का जो इशू था, या हुक्मरानी का जो तर्ज हुक्मरानी जिसको आप कहें प्रॉपर वर्ड्स के अंदर, उसके अंदर तो इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके अंदर तरक्की की भी या उसके अंदर तब्दीली की भी गुंजाइश तो मौजूद है।
लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी सफ़ों के अंदर स्पेशली जो एक अपने आप को नाम नहाद नेशनलिस्ट कहते हैं या बाएं बाजू का कहते हैं या वो सोशलिस्ट कहते हैं, जब वो जाके उस रियासत की फाउंडेशन को डिनाई करते हैं या उसको निगलेक्ट करते हैं, तो हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारा जो अपना केस है उसको पुट करने में या उसको डिफेंड करने के अंदर थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। देखें, ये बुनियादी बात है कि हम वो अजीब लोग हैं कि जिनको एक शख्स ने अपनी ज़ानत की बुनियाद के ऊपर एक रियासत दे दी, चूँकि उसके अंदर ना तो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना आप में से किसी का है, वो चला गया, उसकी नस्लें चली गई हैं, लेकिन आज भी हम रियासत जम्मू कश्मीर का केस लेके पूरी दुनिया के ऊपर घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और दो देखें एटमी ताकतें जिसके अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मौजूद हैं, वो भी उसी कानून के तहत बाउंड हैं कि इस मसले को जब तक हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे या वो सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये बुनियादी बात ये है। देखें, मार्क्सिज्म या फ़िलासफ़ी या बाकी अकायद वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो बुनियादी बात अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि हम एक रियासत या एक टेरिटरी से बिलोंग करते हैं और वो टेरिटरी जो है वो किसी बुनियाद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट हुई है। अब जब तक हम उसकी फाउंडेशन को डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, तो कोई भी आम आदमी जब आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, जब आप जो चूँकि ज़्यादातर लोग हमारी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू से हैं, तो वो स्टेट पे कह देते हैं जी कि हम कश्मीर से हैं और हमारी 5,000 साल तारीख है। तो जब हम 5,000 साल तारीख के अंदर उलझते हैं तो वो बात पीछे चली जाती है, क्योंकि हमारा जो मुद्दा आज बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने मौजूद है वो 16 मार्च 1846 के नतीजे में मार्ज़ वजूद आने वाली रियासत जम्मू एंड कश्मीर है। जब हम उसकी रेस्टोरेशन की बात करेंगे, देखिए बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत जज्बाती बुनियादों के ऊपर, हमारी जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़ाहिर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, इनकी तंजीम के अंदर, हमारी तंजीम के अंदर ऐसे लोग हैं जो जज्बात की बुनियाद के ऊपर उसको मज़हब का रंग देने की कोशिश करते हैं या उसको हिंदू मुस्लिम की बात करने की कोशिश करते हैं या पिछले 5,000 साल तारीख के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़ क्रिएट होती है, जो आम जो लोग हैं हमारी रियासत के वो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जो हमारा बुनियादी मुद्दा है वो आज के दिन ही, आज से 174 साल पहले जो हमारी रियासत मार्ज़ वजूद में आई थी, उसका केस आज हम बैनुल अक़वामी दुनिया पे लड़ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप उस सतह पे जाना चाहते हैं, जाके ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर या मार्क्सिज्म की बुनियाद के ऊपर, तो ठीक है, हम फिर बैनुल अक़वामी इनकलाब की बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम समझते हैं कि जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हम अपनी रियासत जो किसी एक डिक्लेरेशन के तहत मार्ज़ वजूद में आती है और उस रियासत का 101 साल तारीख है, उसके अंदर हुक्मरानी होती है, उस हुक्मरानी के टेन्योर के अंदर आप जितनी तनकीद कर सकते हैं, मेरा और आपका राइट है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास अगर हम उसको 100% निगलेक्ट भी करें या उसके ऊपर तनकीद भी करें, तो हमारे पास आर्गूमेंट के लिए जो बचता है वो ये है कि 16 मार्च 1846 के अंदर जो रियासत मार्ज़ 1947 के अंदर 14 अगस्त के जो बंटवारा होता है, सॉरी, ये जो कानून आज़ादी हिंद के तनाज़र में जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान मार्ज़ वजूद में आते हैं, तो वहाँ हमारी रियासत को भी फ्रेगमेंट कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। उसके ऊपर ज़ाहिर है किसका ज़्यादा कसूर है वो भी आज तमाम अहबाब ने लिख दिया है, किताबें भरी पड़ी हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हमारी रियासत से पहले किसने अटैक किया और उसके नतीजे में उस वक्त का जो हमारा किंग था, जो हुक्मरान था, हम उसको आइडियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो सिंबल था, उस रियासत की यूनिटी की सिंबल था, और ऊपर उसने जो मायदा किया है उस मायदे के नतीजे में देख लें आप 5 अगस्त को जो इंडिया ने 370 को एब्रोगेट किया और वो जो हमारा कानून बाशिंदा रियासत था उसको एब्रोगेट किया, तो हम कितने उसके लिए फड़फड़ाए। तो उस फड़फड़ाने की बुनियादी वजह ये थी कि ज़ाहिर को रियासत थी, उस रियासत के हम बाशिंदा हैं, और आज हम मारे पूरी दुनिया के ऊपर जो फिर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब उस मसले को एड्रेस करने के लिए जब तक हम उसकी बुनियाद को नहीं एडमिट करेंगे, देखें आज भी लोग जब हम उसका फाउंडेशन डे बनाते हैं तो उसके ऊपर लोग गालिम गलौज करते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि गालिम गलौज करने वालों में सबसे आगे जो हैं वो नाम नहाद नेशनलिस्ट हैं और प्रोग्रेसिव हैं।
मैं तो नेशनलिस्टों को ना तो गाली दे रहा हूँ, ना प्रोग्रेसिव जो एलिमेंट है उनको गाली दे रहा हूँ, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर है कि काइंडली एक दफ़ा तारीख को जो उसके यानी मादी बुनियादों के ऊपर तरक्की हुई है उसको इग्नोर ना करें, उसको देखें और अपने मसले को हल करने के लिए जब तक हम उस फाउंडेशन को हम क्लेम नहीं करेंगे। आज हमारा मुद्दा क्या है, देखें, एक तरफ हम अपनी रियासत की रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसी की मुखालफत कर रहे हैं। चूंकि आज का जो डे है ये स्पेसिफिकली इसी मुद्दे के ऊपर है, मैं इसीलिए इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एक तरफ तो कोरोना वायरस है और माशी क्राइसिस है और पता नहीं क्या क्या है, उसके ऊपर भी बात की जाएगी, लेकिन ये स्पेसिफिक डे है, ये मेरी पहचान का डे है, मेरी डिग्निटी का डे है। और अगर आज मैं आप डिग्निफाइड कर रहा हूँ, आज मैं ऑनर फील कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट के कानून के तहत कर रहा हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के हवाले से कर रहा हूँ। तो जब तक हम अहबाब अपनी दिमागों के अंदर ये जो खबासते हैं जिसकी बुनियाद पे पर हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाते, देखें, तनकीद का मतलब किसी आर्गूमेंट की बुनियाद पे होता है, किसी दलील की बुनियाद पे होता है, किसी मंतक की बुनियाद पे होता है। तो मैज जब हम रियासत जम्मू कश्मीर की रेस्टोरेशन की बात कर रहे होते हैं और हम उसके ऊपर गले फाड़ फाड़ के तो नारे तो लगा रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम उसी के खिलाफ जब हम कहते हैं जी कि हम कश्मीरी हैं। देखें, इस वक्त जो मेरे मुखातिब आप लोग हैं या मैं हूं, तो हम जम्मू से हैं और ये हो नहीं सकता कि एक आदमी जम्मू का हो वो अपने आप को कहे कि मैं कश्मीरी हूं, या लद्दाख का है वो अपने आप को कहे कि जी ना मैं गलगिती हूं। देखें, ये नेचर का कानून है कि आप यहाँ पे बर्थ लेते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है उसी से है। तो अपने मुद्दे को समझते हुए हमें अपनी तंजीमों की जो मैनिफेस्टोज हैं उनके अंदर ये चीज़ डालने के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आज़ादी मिले, आपको एक मुल्क मिले, तो वो आज़ादी और वो मुल्क उसी बुनियाद पे मिल सकता है जो 1846 के अंदर माज़े वजूद में आया। अगर हम तारीख को पीछे दौड़ाएंगे तो फिर तो चीज़ें ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएंगी, फिर तो हमें जो राजवाड़े हैं उनको भी क्लेम करना पड़ेगा और फिर उससे पहले हिंदुस्तान है उसको क्लेम करना पड़ेगा, या हिंदुस्तान के ऊपर जो हमलावर बाहर से आए हैं उनको भी क्लेम करना पड़ेगा। सो हमारा मुद्दा बड़ा सिंपल है, हम अपने प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय हम कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखें, साइंस की ज़बान में एक टर्म यूज़ की जाती है अटेंशन सीकर सिंड्रोम। अटेंशन सीकर सिंड्रोम क्या है? वो ये है कि ये हमारी सफ़ों के अंदर वो हमारे दोस्त अहबाब जिनको यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तवील सफ़र तय करना पड़ा है, लेकिन आज वो हम में से उठ के तो वो या तो एक एक्सट्रीम पोजीशन इख्तियार कर देते हैं, यानी हमारी तंजीमों के अंदर से वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पोस्ट, मैं नहीं चाहता को पीछे ना जाएं, लेकिन ये पिछले 24 घंटों के अंदर आप उठा के देख लें कि वो इसी रियासत के खिलाफ इतनी बेहुदा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। लेकिन आई डोंट नो कि उन तंजीमों के लोग जो उनको ओन करते हैं एज अ मेंबर या एज अ लीडर, और बड़े सीनियर मोस्ट लोग हैं मेरी तरह, उनकी भी बाल सफ़ेद हैं, मेरी मूछें नहीं हैं लेकिन वो तो मूछें भी रखते हैं, और इतनी लघु लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी ही रियासत के खिलाफ। अब आप देख लें कि जब हम इन कन्फ्यूजन का शिकार होंगे तो हम अपना केस प्रेजेंट कैसे करेंगे? आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी बैन अवी अदारे के सामने जाएंगे तो वहाँ पे जो एक्सेप्टेबल आपका जो केस है वो रियासत की रेस्टोरेशन का है। अब रियासत की जो रेस्टोरेशन है वो तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी क्लेम कर रही है। आप देख लें हम कितने पसमानदा हैं जो तरक्की पसंद हैं या नेशनलिस्ट हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो रियासत की वैध है। ठीक है, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब तक हम अपनी रियासत के बुनियादी पॉइंट को नहीं समझेंगे। देखें, हमारे एक दोस्त हैं कॉमरेड डॉक्टर तारिक, को हम एग्जाम्पल देते रहते थे कि भाई आप मच्छरों को मत मारें, मच्छर मारने से ख़त्म नहीं होंगे जब तक ये मच्छर पैदा होने का जो एक इन्वायरमेंट है आप उसको साफ नहीं करेंगे। जो गंद है, जहाँ से जो सोर्स है, उस गंद को क्लीन कर दें तो मच्छर पैदा ही नहीं होगा। सो इसी तरह जब हम अपने क्लेम को पुट करते हैं बैन अवी दुनिया के सामने, जहाँ से लॉबीज भी होती हैं, लॉबिंग भी होती है, वो ये है कि हमारी रियासत थी
जो 101 साल कायम रही और 47 के अंदर उसके ऊपर हमला किया गया और उसके अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने उसको तकसीम कर दिया। अब जो वो रियासत जब आपको मिल जाएगी, देखिए उस रियासत की जो कंपोनेंट्स हैं, आपकी उसके जियोग्राफी को देखें और तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां कितने लिसानी ग्रुप्स मौजूद हैं। वो तो सेकेंडरी स्टेज पे आ जाएगा ना। पहले आप अपना मुल्क तो हासिल करें, उस पे आप इस्लाम नाफज करना चाहते हैं, बुद्ध मत नाफज करना चाहते हैं, वहाँ एशिया सुर्ख है, या मार्क्सिज्म को नाफज करना चाहते हैं, सोशलिज्म, वट एवर यू पीपल वांट, लेकिन पहले सबसे पहले उस रियासत को बहाल तो करें। अब उस रियासत को बहाल करने से पहले मैं और आप जो हैं वो जाके श्रीनगर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये श्रीनगर की जो लड़ाई है ये हमारे दिमागों के अंदर डाल दी गई है। इसके पीछे पाकिस्तानी स्टेट जो है ओन्ड बाय द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, यानी पाकिस्तानी स्टेट एक कारपोरेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देख लें कि आज भी वहाँ पे डिटोल को वो कह रहे हैं जी कोरोना वायरस आ गया है, लेकिन ये आर्मी का जो एक प्रोडक्शन यूनिट है उसको इसका टेंडर दे दिया जाए। तो ये जो हमारे जहनों को परागदा कर दिया गया है और जो पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से जो एक नैरेटिव हमारे दिमागों के अंदर डाल दिया गया है, देखिए कुछ लोग तो एक अलल ऐलान है ना, जो तनख्वाहदार हैं, कोई पाकिस्तान की तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा है, कोई हिंदुस्तान की तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा है, उनसे तो कोई गिला शिकवा बनता ही नहीं है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को नीट एंड क्लीन कहते हैं और इतने अपने आप को जोरावर समझते हैं और अपनी जानबदारी और पाक दामनी के ऊपर बड़े दिन दिहाड़े हर लोगों को गालियां देते हैं, वो कम अज कम इस रियासत की बुनियाद को तो एक्सेप्ट करें ना। मैं अपने फाउंडेशन को ही एक्सेप्ट ना करूं कि भाई मेरा डीएनए क्या है, मैं किस तरह मार्ज़ वजूद में आया हूं, तो फिर मैं हवा में बातें करूं, जितनी तोपें चला दूं उसका मन ही नहीं है। तो रियासत बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर, यानी रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के तनाज़र में जब मैं उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करता हूँ या उसके जो आज एक कंट्रोवर्शियल जो स्टेटस है उसके ऊपर जब मैं जाता हूँ, चलता है कि मेरी रियासत जो है, मेरा मुल्क जो है, वो जब 1846 के अंदर मार्ज़ वजूद में आया, उसके अंदर जो इनिशियली जो प्रॉब्लम्स थे वो अपनी जगह पे, देखिए मैं बहुत दलील के साथ बात कर सकता हूं कि रियासत का जो इनफरादी एक स्टेटस था या इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज की जदीद रियासत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मेरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ना सिर्फ मौजूद था, बल्कि उसकी एग्जाम्पल जो है आप 1990 तक देख सकते हैं। ज़रूफ साजी की इंडस्ट्री का जो बेसिक यूनिट है, जिसको आप आवा कहते हैं, जिनको आपने कमहार कलाल कह के उनको वहाँ पे इन्फेरिटी का शिकार किया, वो मौजूद था। जिसको आप ज़रूफ साजी की आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री और सनत कहते हैं, अल्फाज की बात है ना। क्या 16वीं सदी से पहले यूरोप के अंदर कोई इंडस्ट्री थी? नहीं थी। तो जब ये मशीन या इंजन यहाँ पे आया तो उसके जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे वो हमारे पास मौजूद थे। इसी तरह जिसको आप कहते हैं जनाब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आज पाकिस्तान के अंदर कॉटन और पता नहीं क्या क्या आप उसके टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, तो क्या हमारे यहाँ खड्डी मौजूद नहीं थी? क्या हम भेड़ बकरियों की जो ऊन या बाल या जात थी उससे हम अपना कपड़े और बाकी चीज़ें नहीं बनाते थे? लेकिन उन लोगों को आपने या रियासत पाकिस्तान ने जो प्रोपोगंडा करके उनको घटिया साबित करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे अपनी कंज्यूमर मंडी बना सकें, क्योंकि उन्होंने फैसलाबाद की मंडी का कपड़ा वहाँ पे बेचना था, तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़े घटिया लोग हैं, और वो बेचारे वहाँ से भागे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर आए और वहाँ के आके उन्होंने अपना पेशा चेंज कर लिया। अब देख लें, इसी तरह आप स्टील इंडस्ट्री की बात करें, क्या आप लोगों के पास कलाड़ी, रंबी, द्रांति बनाने के लिए वहाँ पे लोहार मौजूद नहीं था, जिसको आप कहते थे कि ओ ये तो बड़ा घटिया कमी कमीन आदमी है? तो ये वो बुनियादी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मॉडरेट टेक्नोलॉजी के जो बुनियादी यूनिट्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे। आप उसको खड्डी कहें, आप उसको आवा कहें, व्हाट्स एवर यू वांट टू गिव द नेम्स, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद थे। अब हुआ ये कि जब हमने उस पेशे की बुनियाद के ऊपर वो जो प्रोपोगंडा, वो जो टीपू सुल्तान के नाम के ऊपर और महमूद गजनवी के नाम के ऊपर हमारे जहनों के अंदर डाल दिया गया, तो हमने उनसे नफरत करना शुरू कर दी और वो सारा सबोटाज हुआ। और उसके नतीजे में हुआ क्या?
उसके नतीजे में आज हम यानी ये जो POJK है यानी जम्मू का ज़्यादा इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, गिलगित की बात ही नहीं करते हैं, उसको तो छोड़ देना, वो तो चूंकि एक कायनात ही अलग कर दी गई है। जहाँ पे ये जो ज़्यादा शोर शराबा कायम है, आप देख लें कि आप जो 1947 से पहले आप लोगों के यहाँ जो एग्रीकल्चर था वो ख़त्म हो गया, जो वहाँ की ज़रूफ साजी की इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई, वो वहाँ जो स्टील का बुनियादी यूनिट था वो ख़त्म हो गया। अब उसके नतीजे में हुआ क्या? हुआ यह कि भुट्टो साहब आए और उन्होंने इस्लामी इनकलाब लाया और हम लोगों को उठा के तपते सहरा के अंदर अरबियों के हवाले कर दिया। अभी जो लोग देख रहे हैं इनमें से कितने लोग अरब के सहराओं के अंदर या जो लोग वहाँ से होकर यूरोप के अंदर साजिद साहब आके आज बैठ गए हैं, आप देख लें कि वहाँ पे हमारी मेहनत का जो इस्तेसाल होता है उस पर मैं क्या अल्फाज के साथ बयान कर सकता हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि वहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, जो जुल्म ज्यादती हमारे साथ होती है उन अरब के सहराओं के अंदर, जब हमें झोंक दिया गया और हमें जो जो एक कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया गया जी कि आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। ओ हुजूर, हम क्या पढ़े लिखे हैं? हम माशरती उलूम पढ़ते हैं, हम जियोग्राफी और माशरती उलूम को मिक्स करके पढ़ने वाले लोग हैं। और वो तारीख जो हमें पढ़ाई गई, वो सिलेबस जो हमें पढ़ाया गया, ना तो उसका हमारे खित्ते से को ताल्लुक था। राम कहानियाँ जिनको कहते हैं ना कि फेरी टेल्स, वो हमें वहाँ पे पढ़ा के हमें एक मसनूई कागज़ का टुकड़ा तो हमारे हाथों में दे दिया गया कि जनाब आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर हैं और जनाब पुंछ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं। ये हमें कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया गया। अगर पढ़े लिखे होते तो उसकी बुनियाद पे हम वहाँ पैदावार के अंदर शरीक होते। बेसिकली पढ़े लिखे तो वो लोग थे जो 1947 से पहले पैदावारी अमल के अंदर शरीक थे एक्सक्यूज मी, जो वहाँ पे उस पैदावार के अंदर अमली तौर पे हिस्सा ले रहे थे, चाहे वो स्टील का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था या चाहे वो ज़रूफ साजी का था या चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री का था या हमारी एग्रीकल्चर का था। आप देख लें कि हमारे वो जो करार जिनको कहते हैं पंचक्की, आप देख लें कि वो आज उसकी बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं जी कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आप पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1947 से पहले था उसको क्यों डैमेज कर दिया गया? यानी मुख्तसर मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें पंजाब की मंडी बना दिया गया है। देखें, मैं दो चाहूँगा, आज हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो वेरी क्लियर हैं। एक तो ये है कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जो लोग रहना चाहते हैं वो खुल के सामने और उसके लिए स्ट्रगल करें और वहाँ पे जम हो जाएं, इस मसले को, इस मुद्दे को ख़त्म करें। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों के अंदर को थोड़ा बहुत भी कोई अगर सेंटीमेंट है कि अपनी जो शनाख्त है उस शनाख्त को बहाल करना चाहते हैं तो उस शनाख्त की फाउंडेशन को एक्सेप्ट करें। देखें, महाराजा गुलाब सिंह के ऊपर आप 100 तनकीद कर सकते हैं, आप उसकी जो नस्ल है उसके ऊपर हरी सिंह तक आप 100 तनकीद कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आप लोगों की तनकीद के साथ एग्री भी कर सकता हूं और जहां ज़रूरी समझूंगा वहां पे अपना आर्गूमेंट भी दूंगा। लेकिन देखें, ये इस चीज़ को हमारी रियासत की जो फाउंडेशन है, हमारी रियासत के बनने का जो अमल है, आप उसको इसके साथ मिक्स अप ना करें। जब हम अपनी रियासत के बनने के अमल की निगेशन करते हैं तो हमारे पास हम वो लीगल आर्गूमेंट लॉस कर जाते हैं कि हम कहीं जाके अपना मुद्दा प्रेजेंट कर सकें। देखिए, आज हम लीगल जंग करने के पोजीशन में हैं, पूरी दुनिया के ऊपर अपना केस एक्सेप्टेड केस है, उसको सिर्फ हमारी अपनी आवाम की ताकत चाहिए। आज देख लें कि उस पूरे खित्ते के अंदर जो एक बैन अवी तनाज़र के अंदर जो जंग का समा है, वहाँ पर एक इमर्जिंग पावर है इंडिया, और ऑलरेडी चाइना जो है उसने तो आपको पता है कि नाकू चने चबवा दिए हैं जो सुपर पावर अमेरिका है उसको। अब साथ ही हमारे पड़ोस पे चाइना है और वो रशिया है। आप देख लें कि उनके सेंटर के अंदर जब हमारी जो टेरिटरी है जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जानदारी की बुनियाद के ऊपर आज अगर वो अपना जो केस है उस केस का थे तो आज को उनको ओन करने के लिए हमें जिनेवा के दफ्तरों के अंदर जाके पॉलिश या नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़ती इंडिया की,
या उनकी मुंशीगिरी करने की हमें ज़रूरत ना पड़ती। बिलीव मी कि ये जिनेवा या जो यूरोपीय यूनियन है, सबसे पहले ये हमारे बैक पे खड़े होते। चाइना कहता कि नहीं नहीं मैं इनके साथ हूं, रशिया कहता कि नहीं मैं इनके साथ हूं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी शिनाख्त को खो चुके हैं। हमारे अंदर बेगरती का जो एलिमेंट है वो इस हद तक हमारी रग रग के अंदर और नस नस के अंदर रस और धंस चुका है कि हम वो भूल चुके हैं गैरत और डिग्निटी का जो एलिमेंट है उसको। हाँ, जाली डिग्निटी की बुनियाद के ऊपर हम ट्राइब्स की बुनियाद पे, हम इलाके की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे तो ऊंच नीच दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन है, जो हमारी डिग्निटी है, जो हमारी पहचान है, वो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है। और याद रखो कि जब तक हम उस रियासत जम्मू कश्मीर के दावे को क्लेम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये बदबख्ती, ये हमारी जो आज हम अजियत की जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज हम जो अजीरन जिंदगी बसर कर रहे हैं, अब क्यों नहीं देखते? अब देख ले कि सिखों के लिए पाकिस्तान इस टेंशन के दौर के अंदर भी उनके लिए तो कॉरिडोर्स खोले जा रहे हैं, लेकिन मडोल के अंदर, तत्तापानी के अंदर, अब्बासपुर सेक्टर के अंदर, कोटा के अंदर शेलिंग की जा रही है। भाई जब तक हम इस नैरेटिव से बाहर नहीं आएंगे, और वो दोस्त जो हमारी सफू के अंदर, स्पेशली नेशनलिस्टों के अंदर और बाएं बाजू का जो जरासीम है इसके अंदर, जो दोस्त हमारी रियासत की निगेशन के ऊपर और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों, अपनी अपनी छोटी छोटी जो ट्राइबल नफ्सियात हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। यकीन करें कि मुझे शर्म आती है कि इतने सीनियर्स लोग जो दे हैविंग होल्डिंग लॉ डिग्री फ्रॉम द यूके और इवन देन फ्रॉम मोस्ट फॉरवर्ड कंट्रीज इन, आप कह सकते हैं कि कनाडा और यूएस के अंदर से, उनकी आप अगर मेंटल कैपेसिटी देखें, आप मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया जो है ये बहुत ही एक आईना है, स्टेट वे आईना है, उसके ऊपर जो वो दाड़ रहे होते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं, आप देख लें कि वो मैं उनको दुश्मन समझता हूँ अपनी रियासत का। वो इसलिए कि वो अभी जालत के अंधेरों के अंदर टुमकटैयाँ मार रहे हैं। तो कुछ जो इमीडिएट हमारी चूँकि एक ट्राइबल नफ्सियात है, उसको कभी कभार वो पिंच कर देते हैं, तो लोगों पर आके हाय होए करते हैं। मेरी आप तमाम अहबाब से ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, मैं चाहता था कि किसी एक आदमी को लिया जाए जो इसके ऊपर तारीख के तनाज़र के अंदर बात कर सके। देखें, वो जो हमारे पैक्ट्स हुए हैं, 9 मार्च का है, हमारा 16 मार्च का है, या आप शिमला मायदा तक जो है, हम इन तमाम मायदात को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्कस सकते हैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रिकॉर्डेड हैं, उसके अंदर मैं और आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। उन सब के तनाज़र में हमारी रियासत जो है वो बुनियाद है, और उस रियासत की बुनियाद को हम एक्सेप्ट करते हुए, देखें, हम रियासत होगी तो मैं उसका शहरी होऊंगा, और उसका शहरी होऊंगा तो मैं मुसलमान या हिंदू होऊंगा। देखें, ये मज़हब की बुनियादों पे रियासतें कभी भी नहीं बनी हैं। जो पाकिस्तान और इसराइल बनी है, उनकी कैफियत आपके सामने एक सेपरेट डिबेट है। आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि हमारी रियासत का जो फाउंडेशन डे है वो हमारा प्राइड है, हमें उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और क्यों ना करूं मैं, मेरी पहचान क्या है, मुझे आप बात बता दें। कोई एक सिंगल बंदा आप में से मुझे बता दे कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नहीं हूं तो मैं क्या हूं। कोई एक बंदा मुझे बता दे, इवन देन इंक्लूडिंग दोज पीपल्स हु आर क्लेमिंग देमसेल्व्स एज अ कश्मीरी, आर दे प्रोपोगेटिंग दिस, वो भी आ जाए सामने, वो आके मुझे बता दें, इंक्लूडिंग देमसेल्व्स, वो भी मुझे आके बता दें कि वो अपनी पहचान के लिए वो क्या क्लेम करते हैं। जब वो रियासत जम्मू कश्मीर को, वो अपने आप को कश्मीरी फर्ज किया, मैं रावलाकोट से हूँ, पुंछ से हूँ, मैं अपने आप को कश्मीरी कहता हूँ, तो मेरे पास कोई दलील होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई पहचान, कोई बात होनी चाहिए ना। ये तो कोई बात ना हुई कि जी मेरी 5000 साल तारीख है और आज रंग जाके पढ़ लें। देखें, जब तक हम अपनी फाउंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप लाख बार उस पर इख्तलाफ करें, गुलाब सिंह से लेके हरी सिंह तक, आप उनके जो तर्ज हुक्मरानी है उसके ऊपर आप लाख इख्तलाफात कर सकते हैं और कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन रियासत की फाउंडेशन को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं वो दानिस्ता कर रहे हैं या गैर दानिस्ता कर रहे हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। उनको चाहिए, उनकी तंजीमों को चाहिए
मैं रिक्वेस्ट करूंगा बगैर नाम लिए तमाम तंजीमों से कि उनके जितने भी लोग इस मामले के ऊपर रियासत की फाउंडेशन के ऊपर कन्फ्यूजन का शिकार हैं या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खुदारा अपनी तंजीमों के अंदर अपनी जो भी आप लोगों की, मैं मुझे पता है कि वहाँ पे क्या स्टडी सर्कल्स होते हैं या मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे इस मुद्दे को ज़ेरे बहस ज़रूर लाएं ताकि आप किसी एक नतीजे पे पहुँच सकें। जब तक हम कोई नतीजा नहीं निकालेंगे, अपनी रियासत की बुनियाद के ऊपर ही हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो हम खाक अपना मुद्दा पेश करेंगे। ये जो लोग बैरलामुल्की सतह पे जो कुछ काम काज कर भी रहे हैं, तो ये उनकी अपनी अपनी तनख्वाहों का मामला है, उनके अपने अपने चूल्हे चल रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि अपनी रियासत जम्मू कश्मीर जो 1846 के अंदर मार्ज वजूद में आई, उसकी कोई लेजिटिमेसी है, उसकी कोई कानूनी हैसियत है। उसी कानूनी हैसियत को लेकर हम उसकी रेस्टोरेशन की बात कर सकते हैं। जब वो बहाल होगी उसके बाद आप उसके अंदर इस्लाम नाफिज करें, बुद्ध मत करें, इस्लाम करें, जो दिल आए करो भैयो, मेरा उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन रियासत की जो बाली है उसको तो क्लेम करें। उस रियासत की बाली के ऊपर देखें, बहुत एक जज्बाती कैफियत उस वक्त सामने आती है कि जब हमारी सफ़ों के अंदर से बड़े प्रोमिनेंट फिगर जो होते हैं, जिनको 200-400 लोग जान रहे होते हैं, वो आके इसी रियासत के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उनका नाम लेने के बगैर ही आप लोग समझते हैं कि देखो, इसको आप जालत कहें, इसको आप पसमानदगी कहें, इसको आप ये कहें कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनकी तरबियत का फुकदान है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो अपनी बुनियाद के खिलाफ ही हैं। भाई, आप दरख्त की चोटी पे खड़े हो के उसको जड़ें काट रहे हैं, आपका अक्ल है? ये तो बात समझ से बालातर है, कॉमन सेंस की बात है। तो आज का जो हमारा मैं जो ऑनलाइन आया हूँ, मैं तो चाह रहा था कि कुछ तारीख के ऊपर ग्रिप रखने वाले लोगों को, जो ना सिर्फ अपने खित्ते की तारीख के ऊपर ग्रिप रखते हैं बल्कि उनका बैरलाक़ौमी सतह के ऊपर भी जो एक पूरी तारीख का तनाज़र है पिछले 5-7 हज़ार साल का, उसके ऊपर खासी ग्रिप एंड कमांड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनको नहीं ले सका। लेकिन चूँकि मैं ये अपना बुनियादी फ़र्ज समझता हूँ कि आज मेरी जो बैरलाक़ौमी पहचान है, आज मैं बरतानिया के अंदर हूँ या यूरोप के किसी मुल्क के अंदर हूँ या कनाडा या अमेरिका के अंदर हूँ, तो मैं रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ और वही मेरी प्राइड है, वही रियासत मैं उसकी रेस्टोरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक अपना प्लान है, मेरा अपना प्रोग्राम है, मेरी ज़ात तक या मेरी पार्टी की याद तक कि हम वहाँ पे एक मसावात की बुनियाद पे एक ऐसा सिस्टम कायम करना चाहते हैं। इसी तरह कोई इस्लाम की बात करता है, कोई दूसरे सिस्टम की बात करेगा, कोई कैपिटलिज्म की बात करेगा। यस, वो राइट रखते हैं कि वो बात करें, लेकिन पहले अपनी रियासत को तो बहाल करें। हम अपनी शनाख्त को ही खो के, अपनी पहचान को ही खो के, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके क्या दुनिया को तासर देना चाहते हैं? क्या बड़ी मूछें रख के या मैं किसी मुल्क की 2 नंबरी करके नेशनलिटी लेके तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान आ गया हूँ या मैं अफलातून बन गया? ऐसा नहीं है। देखें, बड़ा सिंपल है। दुनिया किसी नज़्म व नस्क या किसी कानून के तहत चल रही है। उसी कानून के तहत हमारी रियासत भी मार्ज़ वजूद में आई है और वो ख़त्म भी की गई है। ये जो झगड़ा है उसकी बुनियाद यही है कि हम अपनी रियासत को क्लेम कर रहे हैं, उसकी बहाली चाहते हैं, और जब तक हम अपनी रियासत की बहाली के ऊपर अक्सरियत में बात नहीं करेंगे, ये जो हमारे तस्बात हैं, जितनी भी लिसानी तस्बात हैं, हम उनसे बालातर होके अपनी रियासत की रेस्टोरेशन की बात करेंगे तो वो पावरफुल आर्गूमेंट होगा। हम नहीं भी कर रहे हैं तो बिलीव मी, लोग हंस रहे हैं। मैं यहाँ पे स्कॉटिश लोगों से मिला हूँ, मैं यहाँ पे ब्रिटेन के जो भी इंटेलेक्चुअल मेरी एक्सेस में थे मैं उनसे मिला हूँ, तो बिलीव मी दे आर लाफिंग एट मी। जब मैं अपने आप को कश्मीरी कह रहा हूँ तो बिलीव मी के दे आर लाउडली लाफ। और जो स्कॉटिश थे तो उन्होंने कहा कि या तो आप तारीख से नामबल्द हैं या आप हमें जाहिल समझते हैं। तो एनीवेज, यानी दे आर वेल नोन अबाउट अवर हिस्ट्री। वो हमारी हिस्ट्री से हमसे ज़्यादा वाकिफ हैं और वो किसी ग्राउंड्स के ऊपर बात करने वाले लोग हैं। वो आर्गूमेंट नॉट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, यानी आपके जो आर्गूमेंट है उसके अंदर कोई दलील होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ सबूत होने चाहिए। बगैर सबूतों के मैं क्लेम करना चाहूँ कि जनाब मैं तो दुनिया पे हैवी होने के लिए आया हूँ चूंकि मैं मुसलमान हूँ या और हिंदू जो है वो सबसे पुराना मजहब है। देखिए, ये इस निज़ाम के अंदर या ये जो ज़मीन, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसके ऊपर जो नेशन स्टेट्स का तस्वर है या उनके जो कवानीन हम उनके अंदर रहते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों के पास
मुझे आप बात बता दें, आप लोगों के पास गैंती बेलचे के अलावा है क्या? आप कौन सी आप अमेरिका को या इंडिया को फतह कर लोगे या पाकिस्तान को फतह कर लोगे जो एटॉमिक पावर्स हैं? हमारे पास जो पावर है वो हमारी यूनिटी है और वो हमारा क्लेम है, और वो हमारा जो क्लेम है वो सिंपल सा है। अगर आप किसी तसब के बगैर उसको एक्सेप्ट करना चाहें या उसके ऊपर गौर करना चाहें तो दैट इज आवर स्टेट। और वो स्टेट क्या है? वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। और वो कौन सी जम्मू एंड कश्मीर है? जो 1846 के अंदर है। ये जो बहुत सख्त दिल करता है कि उनके ऊपर मैं लफाजी करूं, लेकिन नहीं कहना चाहता। लेकिन जो हमारी नेशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव तंजीमों के अंदर बैठे हुए बदकिस्मत लोग हैं, मैं समझता हूँ तारीख उनको तो माफ़ नहीं करेगी, चूँकि वो जो प्रोपोगंडा करते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो वो ज़बान यूज़ करते हैं और वो जो कुछ एडिटिंग करके समझते हैं हम बहुत चैम्पियंस हो गए, वो मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। बस इतनी सी गुजारिश है कि अपनी रियासत पे फ़ख्र करें, और बींगा बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर में मुझे फ़ख्र है अपनी रियासत पे, और उसकी रेस्टोरेशन के लिए हम जदोजहद करते रहेंगे और इन सफ़ों के अंदर हमने इजाफा करना है। और ये जो लोग बात नहीं समझते, इनसे यही गुजारिश है कि इनके जो तंजीम के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, जो डेजिग्नेशन होल्डर्स हैं, कोई चेयरमैन है, कोई सेक्रेटरी जनरल है, दे मस्ट काउंट देयर कैडर्स, और उनको जवाबदेही उनसे लें कि भाई कौन लोग हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं और क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप उसी नैरेटिव के ख़िलाफ़ हैं। और चाहते ना चाहते हम वही पाकिस्तानी इंडियन स्टेट का नैरेटिव लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे इतनी देर सुना। चूँकि ये मेरे दिल के जज्बात हैं, मैं अपने को फ़िलासफ़र नहीं कहता और ना ही हूँ डेफिनेटली, और ना तो हिस्टोरियन कहता हूँ, लेकिन जो कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसकी बुनियाद पे मेरे अंदर एक ज़रूरत इज़हार है, और मैं डंके की चोट पे बात करने वाला आदमी हूँ। घबराहट ना कभी महसूस की और ना कभी होगी। उसकी बुनियाद पे मैं रियासत जम्मू कश्मीर का जो 1846 के अंदर महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई, मैं उसका बाशिंदा हूँ। यस, आई वुड लाइक टू थैंक्स गुलाब सिंह कि उसने मुझे ये पहचान दी। उससे पहले तो जो 700-800 साल हमारी तारीख है, मुगलों से लेके या अफगानों या जो बाकी लोग आए हैं वो तो आते थे और उन्होंने जो कुछ किया मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज मेरी एक पहचान है, मैं एक डिस्प्यूटेड हूँ आज, और अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उसी बुनियाद पे कर रहा हूँ कि मेरी 1846 के अंदर एक रियासत मार्ज वजूद में आई। और आई अप्रिशिएट दैट जेंटलमैन गुलाब सिंह, चूँकि वो एक, मैं समझता हूँ कि वो एक जीनियस आदमी था जिसने बगैर कोई तलवार उठाए, बगैर जब साम्राज्य जो है बरतानिया का साम्राज्य जिनसे आज ये नाअकबत अंदेश जो कहते हैं जी कि बरतानिया ने हमें फ़रोख्त किया, वो छोड़ दे उनको। मैं ये कहता हूँ कि उस गुलाब सिंह को सलाम क्यों ना पेश करें कि जिसने बगैर आप लोगों की एक जान लिए या आपको कहा कि चलो जी मुल्क लेते हैं, जंग लड़ें, वो उसने टेबल पे बैठ के एक मुल्क बना लिया, जब इन्होंने पूरे बर सगीर को जाके गुलाम बना दिया। और ये आप देख लें कि इनकी क्या औकात थी वहाँ पे। और हमारी रियासत के अंदर अंग्रेज़ों की मजाल थी कि क्या वो रालाकोट के अंदर कोई आके हुक्मरानी करें या बात करें? नो वे। आपने तो नेहरू को उखाड़ के तो अरेस्ट कर लिया था, क्या बात करते हैं। मैं उस तारीख के अंदर जाना ही नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद चूँकि अभी एक तवील सफ़र तय करना है और लोगों को ये बात समझानी हमारा फरीज़ा है, मुदस्सिर शाह साहब आपका फरीज़ा है, जो लोग आप देख रहे हैं ये आपका फरीज़ा है कि हम अपनी रियासत की बुनियाद को मानते हुए उसके ऊपर हमें फ़ख्र है। ये जो गालियां देने वाले लोग हैं, ये जो तरह तरह की फोटोशॉप तस्वीरें बना के आप क्या समझते हैं कि तारीख के बड़े करेक्टर्स हैं, छोड़ दें, इन पे बात करना भूल जाएं। आप अपना काम जारी रखें। और हम चूंकि इसके अंदर हम तबकाती जो कन्फ्लिक्ट है हम उसको अंडरस्टैंड करते हुए समझते हैं कि बर सगीर, ना सिर्फ बर सगीर बल्कि इंक्लूडिंग चाइना और रशिया, जो रियासत जम्मू कश्मीर का इशू है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता वहाँ की 4 अरब 3 अरब इंसानियत जो है वो इस मसले की बुनियाद के ऊपर ब्लैकमेल होती रहेगी और उनका इस्तेसाल जारी रहेगा। ये जो जन्नत की बशारतें हमें सुना रहे हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपनी रियासत की बाली, चूँकि हम समझते हैं कि वहाँ पे 3 अरब 4 अरब जो इंसान हैं वो हमारी वजह से सफ़र कर रहे हैं, और उनकी सफ़रिंग उस वक्त ख़त्म होगी जब हम अपनी रियासत को बहाल कर देंगे, हम अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे। तो आज का दिन आप तमाम माँ बाप को भी मुबारक हो, और आई प्राउडली अनाउंस दिस डे कि ये मेरा फाउंडेशन डे है, और मैं फ़ख्र करता हूँ एज अ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर, एज अ बाशिंदा रियासत जम्मू एंड कश्मीर। आप तमाम माँ बाप का बहुत शुक्रिया।